नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में सीटेट 20 अगस्त 2023 पूरा प्रश्न पत्र हल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 2 में सोशल स्टडीज या सामाजिक अध्ययन का जो पूरा प्रश्न पत्र हल था उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। देखिए, ऑफिशियल आंसर की बच्चों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं आंसर की, पहले आपके सामने दिखा दें, नहीं तो आपको भरोसा नहीं होगा। ये आंसर की देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सेट ई का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा ई के बाद एफ आता है। ऐसे करके आपको मिलाने में दिक्कत हो रही। चलिए हम ऑफिशियल आंसर की से पूरी वीडियो आपके सामने रख देते हैं। अब इसको आंसर मिला लीजिएगा। देख सकते हैं सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था पेपर में कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन करिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भार एवं बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों जलमार्ग। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नवीकरणीय संसाधनों। ठीक है, चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये। इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 35 में तीसरा विकल्प, मतलब आपका पहले का तीसरा। ओजोन परत होती है समताप मंडल में, रेडियो प्रेशर जो होता है वायुमंडल में होता है। ठीक है, मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, और पतली वायु होती है बहिर्मंडल में। ठीक है ना, ये विकल्प सही होगा। इसको आप मिलाकर भी देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर लिखा था असत्य। इसका सही आंसर होगा ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। देखिए, कभी कभी आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश का विकल्प जरूर देखना चाहिए। ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। इसको हमें टिक करना होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करिए। इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, 3 बजे अपराह्न। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, ए बी और सी, मतलब ग्लोब पर अक्षांश एवं दशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है ना, तो ये तीनों सही होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थान परिवर्तन से प्रकृति वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा भारी वर्षा और उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विषुवत रेखा। ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प। जी हाँ, देखते हैं पहले का तीसरा, स्थानांतरित कृषि किसमें होती है? सघन, ठीक है, वन वाले क्षेत्र में। दूसरे का चौथा, वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है शीतोष्ण घात के मैदान में। तीसरे का दूसरा, गहन निर्वाह कृषि होती है दोस्तों सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। और चलवासी पशुचारण होता है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए पहले कथन को पढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क इसका है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर पर स्थापित करती है। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किसी के प्रति
पूर्वग्रही होने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला, ए, सी और डी विकल्प से होगा। मतलब आपका उन्हें नकारात्मक रूप से देखना चाहिए, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, और डी में क्या है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। एक कक्षा गतिविधि के समय, ठीक है ना, शिक्षक ने विद्यार्थी से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह दोस्तों दिखाता है रूढ़िवाद था। ठीक है ना, 46 का चौथा। अगला क्वेश्चन पेपर में आपके आया था कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव कारण की जांच करना है आपको। ठीक है, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की? सही आंसर होगा चौथा विकल्प, अनुच्छेद 21 में। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ए विकल्प, ए, बी और डी। ठीक है, तो देखिए इसका ए में क्या है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनिक्षेप समान कानून का पालन करना होगा। बी में क्या था दोस्तों, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और डी में था, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी क्वेश्चन आए ना पेपर में तो भाई सभी विकल्प पढ़ना होता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में आपको +1 नंबर मिल रहा है। गलत कर रहे हैं तो -1 कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं थी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, ए और बी। क्या है दोस्तों, ए में क्या है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। अब देखिए दोस्तों, बिहार में एक जो बड़ी वैकेंसी आ रही है ना, अगर आप परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो भैया ये नंबर आपको उस वैकेंसी तक लेकर जाएंगे। नंबर कितना लाना पड़ेगा, अदर स्टेट के बच्चों के लिए बिहार से बाहर के 90 नंबर, पेपर 2 में बिहार वाले बच्चे 82 में भी पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 51 नंबर का क्या आंसर होगा देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, ए, बी और सी। ठीक है, जो सही सुमेलित है ये बताना था। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, और सी में सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, बी और सी, मतलब ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता। जी हाँ दोस्तों, देखिए हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये आंसर की सही सारे आंसर हैं। ठीक है ना, जो ये आंसर आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ये बिल्कुल फाइनल आंसर होंगे, इसमें कोई बदलाव मत सोचिएगा। और फाइनल आंसर की में कभी कभी 1-2 नंबर बढ़ता है और ज्यादा नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, ये आपको बताना था। इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, ए, बी और सी, मतलब पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं। ठीक है, ये 3 तरह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, ए, बी और सी, मतलब ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी, ठीक है, लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। ठीक है ना, ये 3 विकल्प। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? सही आंसर होगा इसका तीसरा विकल्प, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल,
न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। ये दोस्तों फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों के जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। तो सही होगा ए, बी, सी और डी, सभी विकल्प यहाँ पर सही है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत संख्यक संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सही आंसर होगा इसका पहला विकल्प, ए सही है परंतु बी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है कि हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर ठीक है मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। भारत इसका कारण देखिए, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी भी साकार नहीं कर पाए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही कारण भी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों बी और सी विकल्प यहां सही है। मतलब अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। यह विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मतलब कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो 60 का जो सही आंसर होगा चौथा होगा, मुमताज अली ने। ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर पहले 30 क्वेश्चन के हमने आंसर बताए। अब जो बच्चा 15 प्लस नंबर ला रहा है उसको हम अच्छा कहेंगे क्योंकि 50 प्लस है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर दो कथन दिए गए थे कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत हुई। मध्य भारत में फिर वही सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार के लिए आंदोलन किया। इसका जो सही आंसर दोस्तों दिया है सीटेट ने वो तीसरा विकल्प, ए और बी दोनों सही है, बी ए का उदाहरण भी है। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था पेपर में कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। क्या होगा सही आंसर? दूसरा विकल्प, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा पहला विकल्प, केवल ये, मतलब मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांकन 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों रजिया के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो सही आंसर होगा दोस्तों हुसगी, तीसरा विकल्प। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन भी आपको करना है। देखिए कथन दिया गया, कारण दिया गया। ठीक है ना। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिविधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर
बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। इसका जो सही आंसर होगा 68 का, वो होगा दोस्तों तीसरा विकल्प। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये दोस्तों जो विकल्प देख रहे हैं ना, ये दोनों सही और व्याख्या वाला, ऐसे बहुत से विकल्प सीटेट में इस बार सही हुए हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी से आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 69 का, वो पहला विकल्प है, ए और डी विकल्प। ठीक है, सीधे सही आंसर को देखेंगे। अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली चालू हुई। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो सही आंसर होगा तीसरा, ए और बी कथन। ठीक है, ए और बी में क्या है? ए देखिए, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से भी है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन भी करना है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, तर्क रखा जा रहा है। चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं होती तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, सजीवता के साथ यह दिखाना होगा कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन है ए और बी है। इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों से, मतलब सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन कर में असफल दिखता है, यह आपको बताना था। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्या है? निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूलन उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हमें ये बताना था। तो सही आंसर होगा हमारा मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, बी और सी। मतलब विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग किताब फुर्सत का समय मिलता है और इनके बारे में विचार करना ऐसा क्यों है। अगला देखिए, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा के लिए कहना। यह हमारे यहाँ पर दूसरा विकल्प सही था। जी हाँ दोस्तों, अभी देखेंगे आप लोग एक एक दो दो नंबर से बहुत से बच्चे रहेंगे बीपीएससी से बाहर होंगे। ठीक है ना। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प। हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगवा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा, क्योंकि आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के सक्षम उनका प्रदर्शन करना जायज है। अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए।
ठीक है, ये सही आंसर होगा। तो हर एक क्वेश्चन देखिए पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ में नहीं आता कैसा आएगा, लेकिन बहुत से बच्चे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे, तो ठीक है, आपको एक तैयारी भी करनी है आपसे। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अपना विश्लेषण, ठीक है ना, यह एनालिसिस इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? ये सही विकल्प होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, ये फाइनल आंसर की के नंबर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, नंबर जोड़ते भी चलना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं? तो सही आंसर होगा विद्यार्थी बी, मतलब संविधान में हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। कथन क्या है? विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन, रजिस्टर्ड या स्क्रैप बुक का एक कारगर तरीका है। या इसका कारण देखिए, एक कतरन रजिस्टर्ड स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। सही आंसर होगा दोस्तों ये सही है, परंतु आर आपका क्या है? गलत है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में, ठीक है ना, सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? इसका सही आंसर क्या माना है भैया? कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव अभ्यास होगा। इसका सही आंसर होगा बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो सही आंसर होगा पहला विकल्प, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ठीक है, ये पहला विकल्प सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करते हैं? ठीक है, तीसरा विकल्प केवल ए, मतलब न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है, अब बिल्कुल अंतिम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए, ठीक है, एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प बी, सी और डी, मतलब ग्लोब का, आत्मन और अक्षांश का, ठीक है, ये वाला सही आंसर हो। 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, भ्रांत धारणाएं हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प ए, बी और सी, डी। यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी या शिक्षाविदों में ही है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर बी विकल्प दूसरा। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना। कथन क्या है दोस्तों? नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नियमावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। इसका तर्क था ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है ना, आप इसके नंबर मिला लीजिएगा कि सामाजिक अध्ययन में आपके कितने नंबर बन रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए दोस्त इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी दोस्तों पेपर 2 का पूरा प्रश्न पत्र हल देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अब तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि एक मौका और आपको मिल सकता है सीटेट का, जिसके बाद आप एक बड़ी जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।